मैं अभी पॉजिटिविटी पे सिर्फ बात करूंगा। मेरा देश, मेरे लोग, मेरा मुआशरा एक फोकस्ड हो गया है टूवर्ड्स दी ब्रांडेड रेस, जहाँ टेक्नोलॉजी ने हमें आसाइशें दी हैं, आसानियाँ दी हैं। एसी वाला मॉल हो गया, गाड़ियाँ हो गई हैं, कपड़े हो गए हैं, टाइम स्क्यूज़ हो गया, इजी टाइम में हम खा लेते हैं, खाना हमें प्रिपेयर्ड मिल जाता है, घर फूड पांडा से घर भी डिलीवर हो जाता है। उसके साथ साथ आप नोट करें, फिर हम पुरस्कून क्यों नहीं? हम पुरस्कून इसलिए नहीं है कि हम नेचर से दूर जाते जा रहे हैं, नेचर से हटते जा रहे हैं। और अगली बात जो मैं पेरेंट इंस्टीट्यूशन पे को करना चाहूँगा, नेचर के करीब कैसे रहना है, इस पर ज़्यादा वीडियो बनाएंगे हम। अभी तो जो बात कर रहे हैं उस पर रहते हैं। वो ये है कि इस टेक्नोलॉजी का पॉजिटिवली कैसे यूज़ करें। कैसे मैं अपने बेटे को बताऊं कि आप बेटा कौन कौन सी ऐप्स यूज़ करें तो अपने आप को ग्रूम करें, कौन सी चीज़ आप पढ़ें, जो कि माशाल्लाह नॉलेज नेट पे, गूगल पे, हर जगह भरा हुआ है। नेगेटिव नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके बराबर ही ऑलमोस्ट पॉजिटिव नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं जिस बात पे जोर देना चाह रहा हूँ, अपनी नस्ल को, अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को हम मोटिवेट करें कि ठीक है बेटा, कोकोमेलन देख लो, स्पोर्ट्स देख लो, मैच हो रहे हैं देख लो, लेकिन यार एक घंटा सिर्फ इस बात को दो, हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ पढ़ो, व्हाट आर दी राइट्स ऑफ पेरेंट्स पढ़ो, हाउ टू बी डिसेंट इन लाइफ पढ़ो, हाउ टू अचीव माई गोल्स पढ़ो, गोल सेटिंग कैसे होती है पढ़ो, मैंने अपनी इंटेलेक्ट कैसे इंप्रूव करना है पढ़ो, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बेहतर होनी है पढ़ो, वीडियोज़ हैं उस पर। अच्छा, अपने क्राइसिस को कैसे हैंडल कर लें, चैलेंजेस को, वो पढ़ो। एंगर मैनेजमेंट क्या है उसको पढ़ो। तो ये दोनों तरफ नॉलेज की भरमार है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, टीचरों को, बड़ों को, पेरेंटहुड को, प्लीज़ खुदा के लिए अपने बच्चों को, वो बिल्कुल, अगर मैं मोबाइल आउट ऑफ बाउंड कर नहीं सकता, आप देख लीजिएगा, मेरे यहाँ ने मोबाइल रखा हुआ है, क्लास 10 का स्टूडेंट है, प्यार की बंधन में बांध के कल उसने मुझसे पैसे लिए हैं, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, मुझे चाहिए। मैंने कहा क्यों चाहिए? मेरे स्कूल के ग्रुप में मैसेज आते हैं, पापा ये होता है वो होता है, और एक मोहब्बत पिदरी होती है, वालिद की शफकत होती है। मैंने कहा यार ले लो, लेकिन यार मुझे कुछ पढ़ के बता भी दिया करो, तूने इसे पढ़ा क्या है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यूथ की एज जो है, हर लड़का हीरो है, हर लड़का प्रिंस है, टीनेजर, और हर लड़की प्रिंसेस है, शहजादी है, और लड़का शहजादा है। तो इन शहजादियों को कंट्रोल करें, इन शहजादियों को इनकी साइकी से कंट्रोल करें, वही स्विच लगाएं, वही म्यूज़िक लगाएं जो इनको पसंद है, वही टोन लगाएं जो इनको अच्छी लगती है। तब ज़िंदगी अच्छी होगी, तब हमारे बच्चे अगली नस्ल में बेहतर होंगे। मैं साइंटिफिकली कह रहा हूँ आपको। ठीक है, वो अपना स्क्रीन टाइम गुजारें, पढ़ें, देखें, अपनी चॉइस की चीज़ देखें, साथ आप उसको टॉपिक से, बेटा आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे पढ़ो, ज़रा मुझे भी ब्रीफ करना, और आप थोड़े बोले बन जाइए, एजुकेशन लें उसके, मुझे भी सिखा दो यार। आजकल मैं यान को इस पर लगाया हुआ है कि एंगर मैनेजमेंट कैसे होती है। उसने मुझे कहा कि पापा पढ़ लें, आपको पता होगा, आप इतना बोलते हैं तो मैं कहने पे मजबूर हो गया कि यार मैं जो पढ़ता हूँ बोलता हूँ, एक बंदे का नॉलेज है ना, मैं अपना करता हूँ, तो अपनी रिसर्च करो। तो इट टुक 15 मिनट मी टू कन्विंस हिम कि मुझे आपने एजुकेट करना है एंगर मैनेजमेंट। फिर मैंने उसे सौदा किया, बातचीत की, कुछ ले कुछ दे पे। अभी मैंने उसको कहा है हाउ टू बी कंफर्टेबल फॉर अदर्स पे लेक्चर देना है मुझे। फिर मुझे आपने लेक्चर देना है माँ बाप की खिदमत के क्या फ़ायदे। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने रंग में लोगों को रंगें। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। एक टेस्ट नॉलेज भी होता है जो सीना बसीना चलता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस नॉलेज के लिए भी प्यार दें, इनको समझाएं कि ठीक है आपके, मैं अक्सर यान से हंस के कहता हूँ, मैं यार मुझे तो थप्पड़ का गिफ्ट मिला एट द एज ऑफ वंस आई वाज ग्रेड 18। मेजर था मैं आर्मी में और न्यूली वेड था। मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है जो मेरे अब्बा जी ने वो थप्पड़ मुझे इनायत किया, अल्लाह उनको जन्नत दे। मेरी आंखें खुल गई उससे। लेकिन आजकल के बच्चे को तो आप नहीं वो मार सकते। यू हैव टू विन दी थिंग्स विद लॉजिक। और लॉजिक क्या है? उसको उस ट्रेन पे बिठाए जिस ट्रेन पे अब आप उसको देखना चाह रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता कि आपने कराची जाना है बिजनेस क्लास में और टिकट आप ले लें पेशावर की, ये नहीं हो सकता। और ख़ुद कहीं ये गलत कर दिया रेलवे वालों ने। भाई रेलवे वालों ने गलत नहीं किया, जो आपने फीड किया वही वापस आया।